तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स की डेली डबल डोज सीरीज में। इसमें प्रतिदिन आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, दो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें से एक सवाल का कंप्लीट उत्तर आपके सामने यहाँ पे कराया जाएगा और दूसरे सवाल का जवाब आपको विज्ञान ब्रिक्स के ऐप पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका सवाल। देखिए, इसमें आपसे पूछना जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है, बेंजोएल्डिहाइड को ट्रीट किया है इस 1,2 डायोल के साथ। अब जनरली जो एल्डिहाइड्स होते हैं 1,3 डायोल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने देखा भी था, ठीक है। उसके अलावा अब अगर यहाँ पे आप देखोगे कोई 1,3 डायोल नहीं है। अब 1,3 डायोल नहीं है तो मजबूरी में क्या करेगा, देखो 1,2 डायोल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये आपका एक OH, ये आपका दूसरा OH, ठीक है। और ये रहा आपका डबल बॉन्ड O, ये PH, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये लीजिए, तो आपको पता है यहाँ पे का ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेंगे और ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक एसिटल फॉर्म हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लो, ये वाला कार्बन, बेंजोएल्डिहाइड का जो कार्बन है उस पे क्या लगा आपका फिनाइल एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपका डैश पे हाइड्रोजन, ये लो, डैश पे हाइड्रोजन, ये लो। इधर की ओर आपका यहाँ पे CO2 है, इधर की ओर आपका यहाँ पे CO2 है, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसने क्या करते हैं, देखो LiAlH4 का यूज किया है। ये दोनों एस्टर्स जो है आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। तो मैं सबसे पहले इनका यहाँ पे रिडक्शन कर देता हूँ। कार्बन, इस पे यहाँ पे OH आ गया, ये लीजिए, इस पे यहाँ पे OH आ गया, ये लीजिए। उसके साथ साथ ये अगर सेक्टर अपनी स्टीरियो तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन होनी नहीं है, ये लो। अब इसके बाद ना यहाँ पे इसने AlCl3 भी आपको दिया है। AlCl3 और LiAlH4 मिलकर क्या बनाते हैं भाई, यहाँ पे AlH3 बनाते हैं अलेन। और AlH3 की एक बहुत खास बात होती है, कभी भी आपका कोई 1,2 डायोल होगा ना इस तरीके से, या 1,3 डायोल होगा, अगर इसको प्रोटेक्ट कर रखा है यहाँ पे, सपोज करो बेंजोएल्डिहाइड ने, किसी भी एल्डिहाइड ने, तो AlH3 के साथ ये क्या करता है, इस तरीके से चिलेट करता है। और एक बार यहाँ पे चिलेशन होगा तो इसके ऊपर माइनस, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगता है और यहाँ पे से हाइड्राइड इस पे ट्रांसफर होता है और ये ऑक्सीजन आपका फ्री हो जाता है। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म हुआ, देखिए ये है आपका O और इधर आपका O, ये आपका CH2, ये PH, और CH2PH को ही क्या बोला जाता है, बेंजाइलिक ग्रुप बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे OBN, और ये आपका देखो यहाँ पे अल्यूमिनियम आ गया, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे वापस से अल्कोहल आ जाएगा। तो वही सेम फंडा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये अलेन का हाइड्राइड होगा वो अटैक करेगा, किसी भी का बॉन्ड तोड़ लो, इधर का या इधर का, दोनों एक जैसे ही है क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। देखिए, तो अब कहीं का भी तोड़ लो। मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने एक OH फ्री कर दिया और इधर आपका क्या आ गया, देखिए OBN आ गया, ठीक है। ये लीजिए, उसके बाद फिर से यहाँ पे इसने क्या डाला है, देखो यहाँ पे इसने PHCHOMe का होल ट्वाइस। ये एक्चुअल में क्या होता है भाई, आपका बेंजोएल्डिहाइड का ही इक्विवेलेंट होता है। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोएल्डिहाइड, अ मोर रिएक्टिव इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोएल्डिहाइड, आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये बेंजोएल्डिहाइड का इक्विवेलेंट है तो इसका काम भी क्या होगा, वही काम होगा जो बेंजोएल्डिहाइड का है, क्या 1,3 डायोल को सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट करना। अब देखिए, दिस इज 1 2 3, सॉरी 1 2, ये जो है आपका यहाँ पे, ये आपका 1,2 डायोल है, 1,2 डायोल। और जब आप देखोगे इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको, ये देखो 1 2 3, दिस इज 1,3 डायोल, 1,3 डायोल। तो यहाँ पे क्या होगी जनाब, इसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगी, ये लो H और P है। यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से वाटर को निकाल लेगा, इसका अटैक यहाँ पे, इसका अटैक आपका यहाँ। तो आपका क्या बन गया, देखिए कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये ऑक्सीजन, इस पे यहाँ पे CH2, ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन आया, ये लो फिनाइल। अब इधर देखो आपका क्या लगा, CH2OH, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये लो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए, और इस पे यहाँ पे BN आ गया, OBN, ठीक है। ये लो जनाब। अब अगर आप ध्यान से देखोगे चारों केसेस में आपसे इस सेंटर की स्टीरियो यहाँ पे पूछी हुई है, तो अब इसकी स्टीरियो कैसे निकालनी है वो यहाँ पे देखते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, ये लीजिएगा, देखो
यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की ओर है, और OBN इसका मतलब क्या है आपका ऊपर की ओर है। OBN क्या है जी आपका यहाँ पे ऊपर की ओर है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है देखिए आपका हाइड्रोजन नीचे की ओर है, और यहाँ पे आपका CH2OH यहाँ पे ऊपर की ओर है, ठीक है। और इस फिनाइल की स्टीरियो हमें पता नहीं है। अब हमें पहले इस फ्रेगमेंट का यहाँ पे स्टेबल कंफर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लीजिए एक बार इसका स्टेबल कंफर्मेशन में ड्रॉ करता हूं, ये लो जनाब, ये लीजिए, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन मैंने एक यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखो इस सेंटर को छोड़ के यहाँ पे OBN आपका ऊपर की ओर लिख दिया, और ये भी आपका ऊपर की ओर है, तो ये लो जनाब CH2OH। अब देखिए ये यहाँ पे क्या करेगा, 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन करेगा। तो हम बोलेंगे नहीं, ये वाली फॉर्म आपकी स्टेबल नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, इसकी फ्लिप्ड फॉर्म लाएंगे। यहाँ से फ्लिपिंग के दौरान यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये दोनों जो यानी टिप आपकी नीचे आ गई, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए इस सेंटर पे जस्ट ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे आपका क्या ऊपर की ओर CH2, ये लीजिए CH2, और उसके बाद यहाँ पे आपका O, और यहाँ पे आपका H। ये यहाँ पे क्या करेगा इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी होती, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन क्या भाई मेन प्रॉब्लम है। अब देखिए ये OBN वाला, ये कार्बन आपका ऊपर चला गया, यहाँ पे आप देखोगे OBN मैंने ऐसे। अब इस बार आप बोलोगे जनाब यहाँ पे भी तो आपका 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन होगा, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे लोन पेयर है सामने। लोन पेयर अगर कभी भी सामने आ जाए तो वहां पे कोई 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन नहीं होता, तो ये वाली आपकी कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। तो इस केस में यहाँ पे आपका फिनाइल कहां पे आएगा, इक्विटोरियल पे आएगा। पहले हमने क्या किया, इस फ्रेगमेंट की स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद हमने बल्कि ग्रुप को यहाँ पे इक्विटोरियल पे रख दिया। अब नोट करने वाली चीज क्या है, इस सेंटर का हाइड्रोजन भी नीचे की ओर, इस सेंटर का हाइड्रोजन भी नीचे की ओर, जो हमें गिवन थे ऑलरेडी, ठीक है। तो इस सेंटर का हाइड्रोजन भी कहां पे आ गया आपका नीचे की ओर। तो तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है सिन है। तो इसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे, देखिए हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर हो गया। दिस मींस दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे ओहो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए ये वाला केस नीचे नीचे, और यहाँ पे भी आपका नीचे। तो दिस मींस ऑप्शन डी इज राइट। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए इसकी प्रोटेक्शन की। आप देखो जनरली 1,3 को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब है ही नहीं 1,3 तो क्या करेगा 1,2 डायोल को प्रोटेक्ट करेगा। तो हमने कर दिया, ये देखिए। फिर हमने क्या किया, LiAlH4 से इसको यहाँ पे रिड्यूस किया इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, और उसके बाद हमने यहाँ पर अलेन का रोल देखा। अलेन क्या करता है भाई आपका, यहाँ पे अलेन कुछ इस तरीके से जो एसिटल्स होते हैं उनमें से एक अल्कोहल को फ्री कर देता है, और दूसरी को क्या कर देता है यहाँ पे मतलब बेंजाइल प्रोटेक्शन उसका कर देता है। तो वही हमने यहाँ पे क्या, अब देखो किसकी ओर ले आना वो हमने सोचा भी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों सेंटर्स के दोनों O क्या है यहाँ पे आइडेंटिकल है। इस कार्बन पे H और CO2 ET, इस पे भी H और CO2 ET। तो हमने किसी को भी रैंडमली तोड़ दिया, क्योंकि दोनों ओर से आंसर क्या आना था, सेम आना था। तो ये लीजिए यहाँ पे BN और यहाँ पे आपका OH, ठीक है। उसके बाद इसका 1,3 प्रोटेक्शन किया, और 1,3 प्रोटेक्शन किया तो यहाँ पे आपका pH आ गया, ठीक है। मतलब 1,3 डायल का प्रोटेक्शन किया तो इसका यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। अब फिनाइल की स्टीरियो देखने के लिए जो ये वाला फ्रेगमेंट है इसका हमें यहाँ पे स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना था। तो हमने देखा पहले ये ड्रॉ किया हमने। इसमें क्या था जनाब आपका, देखिए 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन यहाँ पे आपको जम जम के देखने को मिल रहे थे। हमने इसके रिंग फ्लिपिंग की। रिंग फ्लिपिंग में ये जो एक्सियल था ये तो आपका इक्विटोरियल बन गया, बट ये जो इक्विटोरियल था ये आपका एक्सियल बन गया। लेकिन इसके सामने कोई एटम नहीं है, इसके सामने तो लोन पेयर है। लोन पेयर तो एटम के साथ चिपके रहते हैं, अगर चिपके रहेंगे तो इसके सामने कोई एटम वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कोई 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन नहीं होगा। तो ये इसकी स्टेबल कंफर्मेशन है। अब इस स्टेबल कंफर्मेशन में जो बल्कि फिनाइल ग्रुप है उसे हमने इक्विटोरियल पे रख दिया। फिर इसके बाद हमने इनकी रिलेटिव स्टीरियो, ये दोनों तो नीचे की ओर है, इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन भी क्या गया, नीचे आ गया। तो हमने उसके बाद ऑप्शन के साथ मैच कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में तो देना ही है, और कंप्लीट आंसर के लिए आपको यहाँ पे विज्ञान वृक्ष ऐप पे उसके लिए जाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई यहाँ पे, ये लीजिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले देखिए भाई मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिपीटर्स बैच की जानकारी दे देने जाता हूँ। देखिए रिपीटर्स बैच में यहाँ पे क्या है, जनरली आपके साथ यहाँ पे मतलब क्या होता है ना, जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई कोर्स पढ़ाते हैं वहां पे रिपीटिशन ऑफ कंटेंट होती है। कोई अगर स्टूडेंट पहले कोचिंग ले चुका है तो उसके साथ यहाँ पे बार बार वही कंटेंट शेयर किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर बैच में आपकी लिमिटेड क्लासेस होंगी, और उन लिमिटेड क्लासेस में आपके साथ
एडवांस वर्जन ऑफ हर चीज का एडवांस वर्जन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, नए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और वो टॉपिक पर्टिकुलरली जहां पे हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो इन दो नंबर्स पे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जिसको आपको यहाँ पे होमवर्क पे करना है, और इसका उत्तर पाने के लिए आपको यहाँ पे विज्ञान ब्रिक्स ऐप पे जाना है। ओके गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।